जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। अगर मेरी आवाज़ आप तक सही तरीके से पहुंच रही है और आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है वर्ती और पक्ष। तो वर्ती चलेगी, अर्थ के आधार पे वाक्य के जो 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार की हमारी वर्ती होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां आज की डेट में वर्ती और पक्ष का क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। अगर हम लाइव हो चुके हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर आप मेरी आवाज सही तरीके से सुन पा रहे हैं, आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है जी, वेरी गुड। तो वर्ती और पक्ष ऑनलाइन एग्जामों में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। 4-5 टॉपिक एकदम नए टॉपिक हैं जो हिंदी में हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उनमें से एक है वर्ती, दूसरा है पक्ष और एक है तर्क और निष्कर्ष के आधार पे हिंदी के क्वेश्चंस के ऊपर एक सेंटेंस दे देगा और फिर उसके साथ दूसरा और तीसरा सेंटेंस ए और बी के रूप में देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा ऊपर वाले से, जिसको हम कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन कहते हैं। तो हिंदी के अंदर 5 ऐसे टॉपिक आपको नए पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि हर बार क्वेश्चनों में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, हर पेपर में पूछे जा रहे हैं जिनके क्वेश्चन, एक तो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, वर्ती और पक्ष वाले क्वेश्चंस, इसके साथ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस और एक क्वेश्चंस आते हैं अलग से जिसमें वो एक अनुच्छेद देगा, 5 सेंटेंस देगा और 5 सेंटेंस को आपस में जोड़ के आपको पैराग्राफ बनवाएगा। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक शुरू किया था दोस्तों, वो टॉपिक था इस वाले ग्रुप के अंतर्गत हमारा तो यहाँ जो हमने ग्रुप शुरू किया था उस ग्रुप का ये आज लास्ट वाला टॉपिक है हमारा। इस ग्रुप में सबसे पहले हमने वाक्य पढ़ा, वाक्य के बाद में दूसरा जो टॉपिक था हमारा वाच्य है, तीसरा जो टॉपिक है वो काल है और इन्हीं पर डिपेंड है हमारा वर्ती और पक्ष। क्या डिपेंड है? वर्ती और पक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। इस वाले ग्रुप में ये 4 टॉपिक हैं, 3 ऑलरेडी हम पहले कंप्लीट अपने कर चुके हैं, डिटेल में हमने इनको पढ़ा है और आज हम टॉपिक करेंगे अपना वर्ती और पक्ष वाला कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या है, क्रिया की अपनी वर्ती होती है जो वक्ता के वक्तव्य अर्थात कहने के उद्देश्य को व्यक्त करती है। तो प्रत्येक जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसमें एक क्रिया होती है और जो क्रिया होती है उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है वो अपने एक भाव को प्रकट करती है सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ, उसी को हम यहाँ वर्ती कह रहे हैं। यह वर्ती विशिष्ट प्रकार की सहायक क्रियाओं के जुड़ने से प्रकट होती है। तो विशिष्ट प्रकार की जो सहायक क्रिया हम क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं उनसे हमें सेंटेंस के मूल उद्देश्य का पता चलता है कि वो कहना क्या चाहता है। हिंदी में वर्ती के निम्नलिखित रूप होते हैं और वो रूप होते हैं 8 प्रकार के। तो वर्ती कितनी प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। आपने अर्थ के आधार पे एक वाक्य पढ़ा, आज्ञार्थक आज्ञावाचक वाक्य। वो सारे जितने भी आज्ञावाचक वाक्य होते हैं उनकी जो वर्ती होती है वो आज्ञार्थक वर्ती होती है। क्या होती है? आज्ञार्थक वर्ती। एक होती है इच्छार्थक वर्ती। इच्छावाचक वाक्य पढ़ा आपने, अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेदों में कौन कौन से भेद पढ़ाए गए आपको? विधि या विधानवाचक वाक्य पहला, दूसरा निषेध या नकारात्मक वाक्य, तीसरा इच्छावाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और इसके बाद विषम्य बोधक वाक्य। तो 8 आपने अर्थ के आधार पे भेद पढ़े, उसी के आधार पे ये 8 प्रकार की वर्ती है। पहली वर्ती है आपकी आज्ञार्थक वर्ती, दूसरी है आपकी इच्छार्थक वर्ती। आज्ञार्थक वर्ती कहाँ होगी? जहाँ आज्ञावाचक वाक्य होंगे, ठीक है। इच्छार्थक वर्ती कहाँ होगी? जहाँ इच्छावाचक वाक्य होंगे। संभावनात्मक वर्ती कहाँ होगी? जहाँ सेंटेंस में संभावना को व्यक्त किया गया हो, शायद, हो सकता है, लगता है, अंदाजा शब्द का प्रयोग करके, वो संभावनात्मक वर्ती होती है।
सामर्थ्य सूचक वर्ती होती है, जिसमें किसी कार्य को करने की सामर्थ्य योग्यता होती है, वो सामर्थ्य सूचक वर्ती कहलाती है। इसके साथ बाध्यता सूचक, जिसको करना जरूरी होता है, वो बाध्य सूचक वर्ती कहलाती है। निश्चयार्थक वर्ती, जहाँ किसी कार्य के होने की निश्चितता का ज्ञान हो जाए, वो निश्चयार्थक वर्ती कहलाती है। प्रश्नार्थक वर्ती वहां होती है जहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जहाँ प्रश्नवाचक शब्द कितने, क्या और कब जैसा शब्द प्रयोग हो, तो सारे प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नार्थक वर्ती के होते हैं। संकेतार्थक वर्ती वहां होती है जहाँ संकेतवाचक संबंधवाचक वाक्य होते हैं, जो मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं, जहाँ बाद वाली क्रिया पहले वाली क्रिया पे डिपेंड हो, बाद वाली क्रिया पहले वाली क्रिया पे डिपेंड हो, बाद वाली क्रिया पहले वाली क्रिया पे डिपेंड हो। एक बार वर्षा और हो जाएगी तो फसल अच्छी हो जाएगी। फसल का अच्छा होना वर्षा के होने पर डिपेंड है। बाद वाली क्रिया से पहले वाली क्रिया का संकेत मिलता है। ये आपके संकेतवाचक वाक्य भी है और संकेतार्थक वर्ती भी है। तो कहने का मतलब ये 8 प्रकार की आपकी वर्ती अर्थ के आधार पे जो 8 भेद हैं उनके आधार पे चले। तो यहाँ पर इन चीजों को आप डिटेल से पढ़ेंगे। मैं वही कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक बेशक नया है, लेकिन जो चीज आपने पहले से सीख ली है उसी को दोबारा से इम्प्लीमेंट करके एक नए टॉपिक को यहाँ सीखना है। हो सकता है कुछ बच्चों को ब्लू में लिखा हुआ चीजें क्लियर समझ में ना आ रही हो, लेकिन मैं आपको इतना भी वक्त दूंगा ताकि आप इसको नोट कर पाए, और दूसरा मैं आपको इतनी डिटेल से समझाऊंगा कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आज्ञार्थक वर्ती किसे कह रहे हैं? रिक्वेस्ट अर्थात ऑर्डर को कह रहे हैं। इस वर्ती में आज्ञा का भाव होता है, अनुरोध होता है, चेतावनी होती है, निषेध भी होता है, प्रार्थना आदि का बोध कराया जाता है। मूल क्रिया के साथ अलग अलग सहायक क्रियाएं लगती हैं। तो यहाँ जितने भी आज्ञार्थक आज्ञावाचक वाक्य वो सब आज्ञार्थक वर्ती के जैसे क्या है, रामू 1 गिलास पानी लाओ, तो वो क्या है? आज्ञा है। तो रामू 1 गिलास पानी लाओ आज्ञावाचक वाक्य पढ़ाया गया आपको, तो ये भी आज्ञार्थक वर्ती का है। शाम को कहो 4-5 कप चाय भिजवाएं, ये आदेश है, तो वो भी आज्ञार्थक वर्ती का उदाहरण हो गया। फिर चेतावनी है, ठीक है मेरी बात मानो तो आप ऐसा ना करो, ठीक है, तो वो क्या है? चेतावनी है, अनुरोध है। तो जहां आपसे अनुरोध किया जाए, चेतावनी किया जाए कि आप रोज पढ़ा करो, ठीक है, आप अपनी बात कह सकते हो, तो आज्ञावाचक वाक्य में आपको क्या क्या बताया गया था? आज्ञावाचक वाक्य में आपको बताया गया जहां आज्ञा हो, जहां आदेश हो, जहां अनुमति हो, जहां निवेदन हो और जहां धमकी हो। निवेदन हो, जहां धमकी हो, वो सब क्या थे? आज्ञावाचक वाक्य। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, तू यहाँ से चला जाए, ये आज्ञा है। आदेश, शाम 4-5 कप चाय भिजवाए, आदेश है। अनुमति, आप अपनी बात कह सकते हैं। निवेदन, कृपया गंदगी ना फैलाएं। धमकी, तुझे देख लूंगा, जा तेरे जैसे बहुत देखे, वो सब धमकी है। इसी धमकी को यहाँ चेतावनी कह रहे हैं। इसी निवेदन अनुमति को यहाँ अनुरोध कह रहे हैं। इसी आज्ञा को यहाँ आज्ञा आदेश को आज्ञा कह रहे हैं। अब इसमें प्रार्थना और निषेध और शामिल कर लिया गया, तो ये सब बन गए आज्ञार्थक वर्ती। अर्थात जहां रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएंगे? आज्ञार्थक वर्ती। सेंटेंस देगा आपको 4 और उसमें से पूछेगा आज्ञार्थक वर्ती से संबंधित सेंटेंस बताइए कौन सा है, या फिर वो सेंटेंस दे देगा जल्दी लौट आइए, 4 वर्ती दे देगा ऑप्शन में, आज्ञार्थक वर्ती, इच्छार्थक वर्ती, निश्चयार्थक वर्ती, संकेतार्थक वर्ती। तो आप क्या कहोगे? जल्दी लौट आइए, आज्ञार्थक वर्ती। सेंटेंस दे के ऑप्शन में 4 वर्ती देना, या क्वेश्चन में वर्ती दे के ऑप्शन में 4 सेंटेंस देना। इस तरह से ही 2 क्वेश्चंस की वेराइटी यहाँ से बनती है। तो यहाँ या फिर वो कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वर्ती से संबंधित वाक्य नहीं है और कौन सा आज्ञार्थक वर्ती से संबंधित वाक्य है। तो ये 3 क्वेश्चन की वेराइटी हो गई। तू यहाँ से चला जा, इसमें आज्ञा है। जल्दी लौट आइए, इसमें अनुरोध और प्रार्थना है। अच्छी तरह मेहनत करना, नहीं तो असफल हो जाओगे, चेतावनी है। शाम को मंदिर चले जाना, आज्ञा है। मेरा काम अवश्य कर दीजिए, अनुरोध है। आप मुझे नमक दे देंगे, निवेदन है। तो जहां भी निवेदन, अनुरोध, आज्ञा हो, उसी को तो यहाँ हम आज्ञार्थक वर्ती कहते हैं। निवेदन है, अनुरोध है, आज्ञा है, जहाँ चेतावनी धमकी है, जहाँ अनुरोध प्रार्थना है,
अनुरोध प्रार्थना है, जहाँ आज्ञा है आज्ञार्थक वर्ती। अगर समझ में आए तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। दोबारा से, और इनके अलावा आपको सेंटेंस चाहिए, रामू 1 गिलास पानी लाओ, आज्ञार्थक वर्ती। शाम 4-5 कप चाय भिजवाओ, आज्ञार्थक वर्ती। कृपया करके यहाँ गंदगी ना फैलाए, आज्ञार्थक वर्ती। निवेदन किया है, तुझे देख लूंगा, जो अपना काम करे, आज्ञार्थक वर्ती। तो ये सारे क्या कहलाए आपके, जितने भी आज्ञावाचक सेंटेंस अगर समझ में आए आपको, तो आज्ञार्थक वर्ती को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर ये समझ में आ गया है तो सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। कुछ नहीं करेगा, 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, सेंटेंस देगा 4, कौन सा आज्ञार्थक वर्ती का नहीं है तो किसी दूसरी वर्ती का होगा, वो इच्छार्थक का होगा, संकेत का होगा, सामर्थ्य का होगा, संभावना का होगा, ठीक है। या फिर वो आज्ञार्थक वर्ती का वाक्य बताइए, तो वो आप पहचान ही लोगे। जहां आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन, चेतावनी हो, तो वे सब क्या कहलाते हैं, आज्ञार्थक वर्ती। इच्छार्थक वर्ती में आपको क्या बताया गया था, इच्छार्थक वर्ती में आपको बताया गया था जहां इच्छा का भाव हो, जहां आशा उम्मीद हो, जहां शुभकामना हो, क्या हो, शुभकामना, जहां श्राप हो, ये बताया गया था। ठीक है, मेरी इच्छा क्या है, चलो 1-1 कप चाय हो जाए, तो ये इच्छा है। आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा, ये आशा है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये शुभकामना है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये श्राप है। तो ये इच्छा, आशा, शुभकामना, श्राप जहां होगा वो क्या कहलाता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। और वे सारे इच्छावाचक वाक्य हैं कि अंदर जो क्रिया के कहने का उद्देश्य है, उस क्रिया के कहने का उद्देश्य इच्छा को प्रकट करना है, इसीलिए उसको इच्छावाचक वर्ती कह रहे हैं। अब यहां इसने क्या दे दिया, इच्छा दे दिया, यहां भी है, आशा दे दिया, यहां भी है, वरदान दे दिया, यहां भी है, श्राप दे दिया, यहां भी है। बात एक ही हुई। मैं चाहती हूं कि तुम यह काम जल्दी समाप्त कर लो, तो मैं चाहती हूं, तो चाहती हूं क्या है, इच्छा है। भगवान सबका भला करे, ये शुभकामना है। ठीक है, बेटे जल्दी तुम्हारी नौकरी लग जाए, ये मेरी इच्छा है, ठीक है, आशा है। ऐसे दुष्टों को तो विनाश हो तो अच्छा हो, ये श्राप है। तो यहां हम इन सेंटेंस को प्रयोग करें, मैं चाहती हूं कि तुम यह काम जल्दी समाप्त कर लो, तो यहाँ इच्छा को जाहिर किया गया है। भगवान सबका भला करे, यहाँ वरदान है, शुभकामना है। ठीक है, बेटे जल्दी तुम्हारी नौकरी लग जाए, ये भी इच्छा है, आशा है। ऐसे दुष्टों का तो विनाश हो तो अच्छा है, ये श्राप है। अगर इन्हीं सेंटेंस को मैं बदल दूं और मैं ये कहूं कि चलो 1-1 कप चाय हो जाए, चलो खाना खाने चले, तो ये इच्छा है। आप परिवार के साथ आओगे मेरे घर पे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो ये क्या है, आशा है, इच्छा है। ठीक है, अगर मैं कहूं तुम्हारी यात्रा, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, शुभकामना है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, श्राप है। ठीक है, बुरी नजर वाले तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होके तुम्हारा खून पिए, तो वो क्या है, श्राप है। तो जहां सेंटेंस में क्रिया इच्छा, आशा, शुभकामना, श्राप, अर्थात इच्छा, आशा, वरदान, श्राप को प्रकट कर रही है, उसको कहते हैं इच्छार्थक वर्ती। इतनी स्पीड के साथ भी अगर आप समझ पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका आईक्यू लेवल 120 से ऊपर है। तो 120 आईक्यू लेवल जिसका होता है तो वो पहले 100 बच्चों में होता है जो भर्ती होने वाले होते हैं, और जिनको सरकारी नौकरी चाहिए उसके लिए 100 आईक्यू लेवल ही काफी है। 100 प्लस अगर आईक्यू लेवल है, बुद्धि लब्धि है, वो काफी है। लेकिन इतनी स्पीड के साथ आप समझ पा रहे हो तो इसका मतलब है 120 प्लस का आईक्यू लेवल आपका है। अगर इच्छार्थक वर्ती समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट दे देना धन ओके और यस कीजिए। यहां तक अगर क्लियर है, डाउट है तो अपना डाउट पूछिए, बेफालतू की चर्चा बाद में करेंगे। 1 घंटे की क्लास में आपको बहुत सारी समस्याएं होती है। ठीक है, अच्छे डॉक्टर की क्या पहचान होती है? अच्छे डॉक्टर की पहचान होती है वो सबसे पहले मरीज से पूछेगा तुझे प्रॉब्लम क्या है, फिर वो सारी चीजों को बात के जान के फिर उसको चेक करेगा। जब उसको रास्ता नहीं मिलता है तो फिर वो कुछ टेस्ट करवाता है, फिर उससे वो तब बात करेगा जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी।
उसके बाद में वो कुछ भी कहे वो कुछ नहीं सुनेगा। उसको बीमारी समझ में आ गई है कि बीमारी ये है। अब वो फटाफट उसकी दवाई लिखेगा, ये बोलेगा 3 दिन दवाई खा, 4 दिन खा, 5 दिन खा, 15 दिन के बाद आना। 15 दिन के बाद वो इसलिए बुला रहा है, अगर ठीक नहीं हुआ तो दवाई चेंज करेगा या उसमें देखेगा, ठीक है, कि कितना सुधार हुआ है। ऐसे ही अच्छे टीचर का भी यही होता है कि आप बहुत सारी बातें बताते हो, जब एक बार आपकी बीमारी का मुझे पता चल गया तो उस बीमारी का इलाज ये दवाई है। अब जब तक ये दवाई आपको मिलेगी नहीं तो आपका कोई भी आपकी किसी भी तरह की दुविधा हो, किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो, कोई फायदा नहीं है वो लेने से, कमेंट लेने से। तो इसीलिए अच्छा डॉक्टर ज्यादा बातों में दिमाग नहीं लगाता है, समय बर्बाद नहीं करता है। अच्छा डॉक्टर अच्छा कंटेंट देता है, अच्छी दवाई देके बीमारी को खत्म करता है। इसलिए आपको जो बीमारी है ना, कमेंट करके आउट ऑफ सिलेबस जाने की, ये कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। इसका तरीका एक ही है और वो तरीका है अच्छा कॉन्सेप्ट। क्लियर? बात समझ में आई? चलो जी, तो ये क्या है? इच्छार्थक वर्ती। आगे बढ़े। संभावनार्थक वर्ती में क्या है? सेंटेंस में संभावना पैदा होगी, ठीक है। और संभावना को प्रकट करने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? शायद, हो सकता है, शायद हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित या अंदाजा। अंदाजा, इन सब शब्दों का प्रयोग कहाँ करते हैं? संभावना, पॉसिबिलिटी को प्रकट करने के लिए। अगर किसी सेंटेंस में शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित या अंदाजे का प्रयोग हो तो उसकी वर्ती क्रिया के कहने का जो उद्देश्य होगा वो संभावना को प्रकट करेगा। जिस वर्ती में किसी क्रिया के भविष्य में अर्थात आने वाले समय में हो सकने के बारे में पता चलता है, वहां संभावनात्मक वर्ती कही जाती है। तो जितने भी संभाव्य भविष्य काल के सेंटेंस हैं और जितने भी संभाव्य वर्तमान काल के सेंटेंस हैं, उन सब की वर्ती संभावनात्मक वर्ती की होगी। तो क्लियर? संभावनात्मक वर्ती में वक्ता कार्य आरंभ होने के प्रति संभावना प्रकट करता है। शायद कल बारिश आए, तो कल क्या है? आने वाला समय है, ठीक है। शाम को बारिश हो सकती है, तो शाम को बारिश हो सकती है, ये क्या है? जो शाम का बाकी समय बचा है अभी, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें भी शाम को बारिश हो सकती है, इसमें सकती है का प्रयोग है, हो सकता है, हो सकती है। तो इसमें क्या प्रयोग किया? इसमें शायद का प्रयोग किया, इसमें हो सकता है का प्रयोग किया। हो सकता है गाड़ी न मिले, इसमें फिर यहाँ संभावना प्रकट कर दी। आप सफल हो सकते हैं, इसमें यहाँ हो सकते हैं का प्रयोग कर दिया। मेरा अंदाजा है, इसमें अंदाजा का प्रयोग कर दिया। तो ये हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, यही तो संभावना को प्रकट कर रहे हैं, शायद और अंदाजा। तो जिस सेंटेंस में शायद, हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, अंदाजा, संभव है, कदाचित, ये सब आ जाए संभावनात्मक वर्ती कहलाते हैं। तो जिस वर्ती से किसी क्रिया के आने वाले समय, भविष्य में हो सकने के बारे में पता चलता है, वे सब संभावनात्मक वर्ती कहलाते हैं। शायद कल बारिश आए, शाम को बारिश हो सकती है, हो सकता है गाड़ी न मिले, आप सफल हो सकते हैं, मेरा अंदाजा है कि आप सफल हो सकेंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे संभावना को प्रकट करने वाले। और संभावना बिना इन शब्दों के प्रयोग होगी नहीं। तो इसलिए जिन सेंटेंसों में इनका प्रयोग किया गया है वो सारे संभावनात्मक वर्ती वाले कहलाते हैं। क्लियर? अब देखो, राखी जी को मैंने बोला था ना, कई बार कोई चीज है, मेरी भी मजबूरी होती है, ठीक है। अब ये दिख तो रहा नहीं है, मेरा कोई तरीका है भी नहीं कि इसको एकदम टाइप करा के दोबारा से बोलूं, लेकिन मैं इसको एक नहीं 3 बार पढ़ दिया हूं। इसी वजह से 3 बार पढ़ा, अदरवाइज मैं एक बार ही पढ़ता। जैसे ऊपर का ब्लैक आपको दिख रहा है, वो एक बार ही पढ़ा। इसको मैंने 3 बार राखी जी के लिए पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और उसको दिखाई नहीं दे रहा, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये व्हाइट पे ब्लू है, ये क्लियर नहीं है।
दूसरा ये है कि राखी जी बहुत ज्यादा सीरियस हैं नौकरी के प्रति, इसीलिए उसको एक एक शब्द क्लियर दिखना चाहिए, तभी उसकी तैयारी होगी। मैं जो बोल के आवाज लगा लगा के चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ उसके कोई मायने नहीं है। जब तक आपको दिखाई नहीं देगा तब तक आपकी पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं चुप रह के पढ़ाऊँ तो ये बोलोगे सर जी ये चल क्या रहा है। तो इसलिए थोड़ी हमारी भी वैल्यू रखो, जब यहाँ ना दिखाई दे हम बोल भी रहे हैं उसको भी सुनो। परमात्मा ने 2 अच्छे अच्छे कान आपको दिए हैं और जिनकी स्वर्ण शक्ति लाजवाब है। ठीक है, शायद कल बारिश आए तो इसमें संभावना प्रकट हो गई, तो आप तो रट रहे हो। इसका मतलब क्या है, अगर आप इन सेंटेंसों को उतार उतार के खुश हो रहे हो अपने नोटबुक पे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप चीजों को रट रहे हो, समझ नहीं रहे हो। और मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर आप एज इट इज, जरूरी थोड़े ये सेंटेंस हो। अरे मैंने ये कहा ये संभावना है, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी संभावना को प्रकट करने के लिए शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, अंदाजा, इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग करेगा। इन्हीं के बिना संभावना उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो ये तो मैंने रेड से लिखे, ये क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और इनको मैंने 4 से 5 बार पढ़ा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपको कल संभाव्य भविष्य में पढ़ाया वे सारे के सारे सेंटेंस संभावना वर्ती के हैं। जितना भी मैंने संभाव्य वर्तमान में पढ़ाया वे सारे के सारे सेंटेंस संभावनात्मक वर्ती के हैं। आगे आ जाओ। सामर्थ्य सूचक वर्ती क्या है? सामर्थ्य सूचक वर्ती, सामर्थ्य, क्षमता और योग्यता। ध्यान रखना ये समानार्थी शब्द है। सामर्थ्य, क्षमता और योग्यता को प्रकट करने के लिए जिस वर्ती का प्रयोग होता है वो सामर्थ्य सूचक वर्ती कहलाती है। इसमें भी हम सकना क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे उधर नहीं कर रहे थे सक्ता शक्ति सकते, लेकिन यहाँ सक्ता शक्ति सकते हमें सामर्थ्य, असामर्थ्य, योग्यता, अयोग्यता, क्षमता, अक्षमता को बताएंगे। क्लियर? वह मिठाई बना सकती है। अब सबके बस की मिठाई बनाना नहीं है। मैं पराठे अच्छे बना लेता हूँ, दाल अच्छी बना लेता हूँ, लेकिन मिठाई बनाने मुझे भी नहीं आती। तो जिसको मिठाई बनानी आती है उसके अंदर वो सामर्थ्य है, उसने स्किल डेवलप कर लिया है। तो इसलिए क्या वह मिठाई बना सकती है, वह स्वेटर बुन सकती है, ठीक है, वह अच्छा खाना बना सकती है। तो वो क्या है? सामर्थ्य है। जहां सामर्थ्य को, क्षमता को, योग्यता को प्रकट किया जाए उसकी वर्ती सेंटेंस की क्या कहलाएगी? सामर्थ्य सूचक वर्ती। वह चल नहीं सकता, ये असामर्थ्य है, पैर में चोट लग गई उसके, वो चल नहीं सकता है, असामर्थ्य है। अब मरीज चल सकता है, ये उसकी सामर्थ्य है। पहले नहीं चल सकता था, इलाज हो गया, अब उसके अंदर सामर्थ्य आ गई, क्षमता आ गई, योग्यता आ गई। आप पास हो सकते हो, आपके अंदर कैलिबर है, आप मेहनत करते हो, चलिए आप पास हो सकते हो। आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है क्योंकि आपके अंदर क्षमता है। तो जहां भी सेंटेंस में किसी शब्दों के माध्यम से किसी सामर्थ्य को, क्षमता को, योग्यता को, ठीक है, आप पहले 10 में नंबर ला सकते हो, आपकी सामर्थ्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता को, आप रंगोली बना सकते हो, मुझे रंगोली बनानी नहीं आती है, ठीक है, आप अच्छी ड्राइंग कर लेते हो, लेकिन मुझे अच्छी ड्राइंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्षमता है, योग्यता है, आपके अंदर सामर्थ्य है। सकना सहायक क्रिया संभावनात्मक और सामर्थ्य सूचक दोनों में है। जो बच्चे कंफ्यूज हुए हैं ये उनके लिए है। भाई सकना का प्रयोग तो संभावना के लिए कर रहे हैं ना, सकता शक्ति सकते के रूप में, तो ये संभावनात्मक वर्ती में भी प्रयोग था और सामर्थ्य सूचक दोनों वर्तियों में आया, दोनों वर्तियों में काम में आती है। इसलिए वाक्य के अर्थ को सतर्कता पूर्वक, ध्यान पूर्वक समझते हुए इन वर्तियों की पहचान करनी होगी। कैसे? देखो यहाँ, मरीज का कल ऑपरेशन हो सकता है, ये संभावना है, इसमें कोई भी सामर्थ्य, योग्यता नहीं है। मरीज का, जो बीमार व्यक्ति है, उसका कल ऑपरेशन हो सकता है, तो इसमें कोई योग्यता, क्षमता तो है नहीं। तो ये क्या है? संभावना प्रकट की गई कि कल ऑपरेशन होगा। मरीज अब स्वयं चल सकता है, अब ऑपरेशन होने के बाद उसके अंदर क्षमता पैदा कर दी, तो ये सामर्थ्य सूचक हो गया। मरीज का कल ऑपरेशन होगा, ये संभावना है। मरीज अब चल सकता है, ये उसकी सामर्थ्य है, उसकी क्षमता है। क्लियर? कल दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित हो सकती है, ये संभावना है। यहाँ कोई भी योग्यता प्रदर्शित नहीं हो रही है। कल दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित हो सकती है, आने वाले समय में
क्रिया के होने की संभावना प्रकट की गई है केवल, आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना प्रकट की गई है केवल, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लड़की दौड़ जीत सकती है, ये भी संभावना है। लेकिन लड़की ठीक है, वह दौड़ सकती है, ये सामर्थ्य है। इसमें क्या प्रयोग किया? लड़की ठीक है, वह दौड़ सकती है, यहां लड़की की सामर्थ्य को बताया गया। सब कुछ ठीक ठाक रहा, लड़की दौड़ जीत सकती है, तो यहाँ किसको बताया गया? संभावना को, आने वाले समय में कार्य के होने को। तो सकता, शक्ति, सकते का प्रयोग अर्थात सकना क्रिया का प्रयोग दोनों ही अर्थ में होता है। संभावना में भी होता है, हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, और यहाँ पे शक्ति है, सकता है, सकता है। तो सकना क्रिया का प्रयोग दोनों में होता है। एक में केवल आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना को प्रकट करने के लिए, और एक में केवल योग्यता, सामर्थ्य, क्षमता को प्रकट करने के लिए। इतना ही अंतर है इनमें। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाध्यता सूचक वर्ती क्या है? बाध्यता सूचक वर्ती किसे बोलेंगे? बाध्यता सूचक वर्ती। इस वर्ती से किसी क्रिया या कार्य व्यापार के घटित होने के विषय में बाध्यता, मजबूरी का बोध होता है। क्या होगा बाध्यता सूचक वर्ती में? इस वर्ती में किसी क्रिया या किसी कार्य व्यापार के घटित होने में बाध्यता अर्थात मजबूरी का बोध होता है। जैसे गरीब की बीवी सबकी भाभी हुआ करती है, तो गरीब की बीवी सबकी भाभी हुआ करती है, ये बाध्यता है। ये क्या है? ये बाध्यता है, ये मजबूरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी गरीबी ही उसकी मजबूरी है, वो बाध्यता है। मुझे अब तो घर जाना ही होगा, तो यहाँ ही का प्रयोग हो गया। नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, ये मजबूरी है, नौकरी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी में दवा जरूर लेनी होती है, यह काम तो करना ही है, मुझे उनकी हर बात माननी ही पड़ती है, तो मजबूरी है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस प्रयोग किया कि गरीब की बीवी सबकी भाभी हुआ करती है, तो गरीबी के कारण उसकी मजबूरी है, उसे हर किसी से काम पड़ेगा और हर कोई उसका जो है फायदा उठाएगा उस चीज में, उसकी गरीबी का। दूसरा क्या है कि स्टूडेंट है तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसकी बाध्यता, मजबूरी है। भाई जब स्टूडेंट है और वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं और वो दूसरे काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा किसी को, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट के काम करते हुए अच्छे लगेंगे। तो यहाँ जहाँ किसी भी कार्य में बाध्यता दिखाई दे, मजबूरी दिखाई दे, वो बाध्यता सूचक वर्ती है। मुझे अब तो घर जाना ही है क्योंकि बच्चे घर पे अकेले हैं, नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, बीमारी में दवा लेना जरूरी होता है, यह काम तो करना ही है, मुझे उनकी हर बात माननी ही पड़ती है और मुझे 11 बजे क्लास लेनी ही पड़ती है क्योंकि 11 बजे आप लोगों की क्लास होती है, ये मेरी मजबूरी है, मैं ऑफ नहीं कर सकता रोज। किसी दिन मजबूरी है ज्यादा, तो वो उस दिन किया तो मेरा काम तो डबल हो जाएगा, बढ़ेगा फिर। तो इसीलिए इन सब में क्या है? बाध्यता सूचक वर्ती। अगर यहाँ तक की चीजें समझ में आई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। आप पूछ लेना प्रियंका जी, आप पर्सन एक बार ये टॉपिक कंप्लीट कर लो, शायद हो सकता है फिर पर्सन ही ना पूछ पाए आप। तो अगर यहाँ तक ये चीजें अगर समझ में आपको आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो जैसे ये टॉपिक पूरा होगा तो आपका डाउट भी क्लियर होगा। अगर आपका क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो आप टॉपिक खत्म होने के तुरंत बाद पूछ सकते हैं। बाध्यता समझ में आई? मजबूरी, फार्म भर दिया तो पेपर देना पड़ेगा, बाध्यता है, मजबूरी है, घर वालों के पैसे खर्च कर दिए हैं आपने। चलो जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, निश्चार्थक वर्ती क्या है? निश्चार्थक। निश्चार्थक वर्ती में वक्ता अर्थात कहने वाले की निश्चित भाव की मानसिक अभिव्यक्ति का पता चलता है। वो किसी भी कार्य के प्रति निश्चितता का ज्ञान कराता है। जैसे अब गाड़ी नहीं मिलेगी, अब उसको पता है कि फलाना दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से
रात के 12 बजे के बाद गाड़ी नहीं जाती किसी शहर में, तो वो कहेगा उसके आधार पे कि अब आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। तो ये ट्रेन का टाइम पर्टिकुलर है किसी स्टेशन का, उसके बाद वहां कोई ट्रेन नहीं है, तो वो कहेगा अब गाड़ी नहीं मिलेगी। तो अब गाड़ी नहीं मिलेगी तो इससे क्या हो रहा है, निश्चय हो रहा है कि गाड़ी का अब कोई समय है ही नहीं। अब वह कभी मैच नहीं खेलेगा क्योंकि उसने संन्यास ले लिया है। अब मान के चलो वीरेंद्र सहवाग है, सौरव गांगुली है, राहुल द्रविड़ है, हरभजन है, अब उन्होंने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से, तो मुझे निश्चय हो चुका है कि संन्यास लेने के बाद आदमी नहीं खेलता है जिस चीज से उसने संन्यास लिया है, तो अब वह कभी मैच नहीं खेलेगा, तो यह निश्चय हो गया। अब गाड़ी नहीं मिलेगी, यह निश्चय हो गया। लड़का अच्छा खिलाड़ी है, यह भी निश्चय हो गया, उसने खेलते हुए देखा है। ठीक है, मेरे दादाजी बहुत मेहनती थे, मैंने सुना है किसी से, या अपने दादा को मेहनत करते हुए देखा है। तो यहाँ पे मेरे दादाजी बहुत मेहनती थे, इससे भी हमें दादाजी की मेहनत करने का निश्चय हो रहा है। लड़का अच्छा खिलाड़ी है तो वो अच्छा खेलता है, हमने अपनी आंखों से देखा है या सुना है। वह अब कभी मैच नहीं खेलेगा, उसने संन्यास ले लिया है, उसने खुद बोल दिया है कि आज के बाद में ये गेम नहीं खेलूंगा। अब गाड़ी नहीं मिलेगी। इन सब सेंटेंसों से आपको क्रिया के होने की निश्चितता का बोध हो रहा है। इसी को कहते हैं कि जब वक्ता की निश्चित भाव की मानसिक अभिव्यक्ति का पता चले तो वो कहलाता है निश्चार्थक वर्ती। क्लियर, आपको ये ध्यान रखना है। अब मान के चलो मैं आज अपना ग्रुप पूरा कर लेता हूँ वाक्य, वाच्य, काल और पक्षवर्ती का, तो फिर मैं कहूँ कि इस ग्रुप की अब कोई क्लास नहीं होगी तो निश्चार्थक वर्ती है। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी तो निश्चार्थक वर्ती है, कल क्लास जरूर होगी तो निश्चार्थक वर्ती है। प्रश्नवाचक वर्ती सबसे आसान है, जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य है वो सारे प्रश्नार्थक वर्ती के होते हैं। क्या होगा सेंटेंस में, क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, कितने, ये सारे क्या हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो इन सब प्रश्नवाचक शब्द, इनके बाद किसका प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का। या तो ये प्रश्नवाचक शब्द आ जाए और या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए। या तो ये शब्द हो सेंटेंस में या सेंटेंस के अंत में ये हो, क्योंकि जहां ये होंगे सेंटेंस के अंत में ये होगा ही। यह द्वार कितने दिन में चुन ली जाएगी, तो कितने क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। यहाँ क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस बार सर्दी पड़ेगी, क्या 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 है, प्रश्नवाचक शब्द। और यहाँ क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका जन्मदिन कब है, तो यहाँ क्या है, कब, कब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। और ये क्या कहलाया यहाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब भी क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, कितने, किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो किसी सेंटेंस में, उस सेंटेंस की जो वर्ती होगी वो कहलाएगी प्रश्नार्थक वर्ती। अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के सारे उदाहरण प्रश्नार्थक वर्ती के हैं। लास्ट 8वीं जो वर्ती है वो है संकेतार्थक वर्ती। जितने भी मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं, जितने भी मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं, जिसको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, जितने भी हेतु हेतु भूतकाल और हेतु हेतु भविष्य के उदाहरण हैं, हेतु 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 जितने भी हेतु हेतु मद भूतकाल और हेतु हेतु मद भविष्यत काल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, और जितने भी, चौथा यहां लिख देता हूं, जितने भी संबंधवाचक वाक्य, जिसको हम संकेतवाचक वाक्य भी कहते हैं, संबंधवाचक वाक्य के उदाहरण हैं, वो सारे के सारे संकेतार्थक वर्ती है। एक पंथ 5 काज, मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण, हेतु हेतु भूतकाल के सभी उदाहरण, हेतु हेतु भविष्यत काल के सभी उदाहरण, संबंधवाचक वाक्य के सभी उदाहरण संकेतार्थक वर्ती के होते हैं। एक पंथ
5 काज हो गए। अब तक आपने 2 काज पढ़े हैं ना, पहली बार 5 काज पढ़ रहे हो। छुट्टी होती तो हम घूमने चलते, तो यहाँ ती, यहाँ भी ती। छुट्टी होती कब? भूतकाल में। हम घूमने जाते कब? भूतकाल में। तो इसलिए ये हेतु हेतु भूतकाल का बन गया। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ते कब पढ़ते? भूतकाल में। पास हो जाते कब? भूतकाल में। हेतु हेतु भूतकाल। एक बार वर्षा और हो जाएगी गी आने वाले समय में, तो फसल अच्छी हो जाएगी आने वाले समय में। हेतु हेतु भविष्यत काल। ये हेतु हेतु भविष्यत काल का सेंटेंस है, ये दोनों हेतु हेतु भूतकाल के सेंटेंस हैं। लेकिन ये तीनों ही सेंटेंस संकेतार्थक वर्ती के हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। ये तीनों के तीनों संबंधवाचक वाक्य के उदाहरण हैं, क्योंकि जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है, उसको मिश्र वाक्य कहते हैं, उसको संबंधवाचक वाक्य कहते हैं। इसलिए सारे के सारे संकेतार्थक वर्ती के उदाहरण हैं। कुछ वाक्यों में 2 क्रिया होती है तथा दोनों में कार्य कारण संबंध होता है। एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, तो उसको संकेतार्थक वर्ती कहते हैं। अब आपको इन 8 की 8 वर्तियों को इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। अगर समझ में आया तो आप इन सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पर चलेंगे। बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पर चलेंगे, वाक्य बताइए किसका है? संभावनात्मक वर्ती, संकेतार्थक वर्ती का, निश्चयार्थक वर्ती का, या आशार्थक वर्ती का? आशा मतलब इच्छा हुआ। अब वो आशा दे या इच्छा दे, बात तो एक ही है। इच्छार्थक भी कह सकता है, आशार्थक भी कह सकता है, सबको राइट आंसर देना है। बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पे चलेंगे, बाद वाली क्रिया पहले वाली क्रिया पे डिपेंड है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया गया है। यहाँ पे होगी, यहाँ पे गे, संकेतार्थक वर्ती। राइट आंसर हो गया बी। राइट आंसर बी। बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पर चलेंगे। पिकनिक पर कब जाएंगे? बारिश होगी। एक तो हेतु हेतु भविष्यत काल का सेंटेंस है, तो जो इन क्वेश्चनों को गलत कर रहे हैं इसका मतलब उनको समझ में ही नहीं आया है काल और वाक्य। इससे ये साबित होता है कि जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन जिसने गलत किया वो केवल रटे हुए हैं। और मैंने यही कहा कि आपको मैं कितनी भी मेहनत करके पढ़ा लूं, कितने भी एग्जाम्पल दे के पढ़ा लूं, आप अपनी उस पुरानी चीजों को नहीं छोड़ोगे। मेरे से केवल एक ही तरह के स्टूडेंट नहीं सीख पाते हैं, जो अपने पढ़ने का तरीका नहीं बदल पाए आज तक। डिग्री लेने का जो तरीका था, नौकरी लेने का तरीका जिसका वही है, तो वो केवल और केवल भीड़ का हिस्सा है। जिन्होंने पहले से जो चीज पढ़ी हुई है वाक्य वाच्य काल के बारे में, वो अगर नहीं बदल पाए, तो जिनको केवल पीएनजी चाहिए, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो वो केवल भीड़ का हिस्सा है। लेकिन जिनको पीएनजी नहीं चाहिए, नोट्स नहीं चाहिए, जो सीख कर चीजों को इम्प्लीमेंट करने का दमखम रखते हैं, वो पहले 100 उन बच्चों में हैं जो सिलेक्शन लेने वाले हैं। अब तय आपको करना है कि आप किस में हो। अभी बहुत सारे बच्चों को तो अभी पीएनजी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीएनजी से क्या करेंगे? मास्टर बन जाएंगे वो, ठीक है। ये बनना है यहाँ सरकारी नौकर। मास्टर तो उस बिना सरकारी नौकरी के भी कई हजार हैं, जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी थी, बाद में फिर भी मास्टर ही बने हैं। तो कोई बैंड बाजे वाला मास्टर है, कोई कपड़े सिलने वाला दर्जी मास्टर है, ठीक है। इसके साथ कोई दूसरा मास्टर है जो अलग तरह का काम करते हैं, इंजीनियरिंग का कोई पेंचर लगाता है, वो भी मास्टर है, ठीक है। लेकिन आपको सरकारी नौकर बनना है, और सरकारी नौकर तब बनोगे आप जब शिक्षक बनोगे। तो शिक्षक बनने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, और सीखते आप हो नहीं, आप तो केवल रटते हो, क्योंकि आपको तो पीएनजी चाहिए। मतलब टीचर समझा रहा है पीएनजी से, समझ में नहीं आ रहा है, पीएनजी से समझ लेगा, क्योंकि पीएनजी तो जादू की छड़ी है। वो अलग तरह का दिमाग में एक आपका अलग तरह का जादू करेगी, और फिर आपका जो दिमाग है एक अलग तरह से फंक्शन करेगी। तो यहाँ आपको आपका जो लेवल है ना, वो आप सारे स्टूडेंट 20 साल से ऊपर के हो। 18 साल में आपको कई अधिकार दे दिए गए, जैसे वोट डालने का अधिकार दे दिया गया, ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार दे दिया गया, घर वालों ने मार्केट में सामान लाने का अधिकार दे दिया गया, घर में अनेक डिसीजनों में आपकी सहभागिता होने लगी, आप अपने यार दोस्तों से अकेले में बात कर सकते हो, वो अधिकार आपको मिल गया,
ठीक है, आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, वो अधिकार मिल गया। आप टीचरों से कंधे में कंधा मिला के आप बात कर सकते हो, वो अधिकार मिल गया। आप बड़े से बड़े अफसरों की आंखों में आंख डाल के बात कर सकते हो, वो अधिकार मिल गया। और ये सारे अधिकार बताते हैं कि आप एक मैच्योर पर्सन हो। लेकिन मैच्योर पर्सन होने के बावजूद भी आप में से कुछ स्टूडेंट अभी भी बचपने की तरह ही काम कर रहे, बचपने की तरह। पीएनजी चाहिए सर, नोट्स चाहिए, हम तो दे देंगे थोक के बाद। मैं देता भी हूँ, 100 से ज्यादा पीडीएफ में ही हूँ जो सबसे ज्यादा पीडीएफ देता हूँ बच्चों को। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हिंदी में भी आपको ध्यान रखना है, अगर जो चीज चल रही है उस समय समझ में नहीं आए, उसके लिए भी आपको 2-3 बार पढ़ना पड़े, तो बाकी मैथ रीजनिंग में क्या हाल होगा आपका, साइंस में क्या हाल होता होगा आप लोगों का। ठीक है, समस्या यही है आपकी। ठीक है, तो इसीलिए जब 18 साल से ऊपर के आप हो तो आप चीजों को रट नहीं सकते हो। रटा जाता है 5 साल से लेके 15 साल तक। 5 से 15 साल तक के बच्चों को पीएनजी देनी चाहिए। 5 से 15 साल तक के बच्चों को नोट्स जरूर देने चाहिए टीचर को। 5 से 15 साल तक के तमाम बच्चों को कंटेंट खुद रेडी करके टीचर को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीज देख कर सीखते हैं, बहुत सारी चीज केवल रट के सीखते हैं, बहुत सारी चीज वो बिना समझे सीखते हैं। लेकिन 15 साल का कोई भी बच्चा कभी भी किसी चीज को रट नहीं सकता। अगर वो रट रहा है तो कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए रट रहा है, कुछ दिन के लिए नहीं रट रहा है। तीसरे चौथे दिन वो चीज भूल जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 से 15 साल का बच्चा कुछ चीज रटता है, कुछ चीज देखकर सीखता है। तो इसीलिए इसको चाहिए पीएनजी। तो जब इसको पढ़ाने का मौका मुझे मिलेगा, मैं उनको पीएनजी भी दूंगा, थोक के भाव पीडीएफ भी नहीं दूंगा, खुद नोट्स बना के दूंगा। लेकिन आप लोग उनमें से हो जिनको बहुत बड़ी भीड़ में से अपनी सीट निकालनी है, और वो निकलेगी केवल समझदारी से। बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पर चलेंगे, तो ये संकेतार्थकवर्ती है, क्योंकि एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिल रहा है, इसीलिए संकेतार्थकवर्ती है। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, इसलिए संकेतार्थकवर्ती है। ये हेतु हेतु भविष्यत काल का उदाहरण है, संकेतार्थकवर्ती है। ये संकेतवाचक संबंधवाचक का उदाहरण है, इसलिए संकेतार्थकवर्ती है। नेक्स्ट, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थकवर्ती का प्रयोग हुआ है? तो इच्छार्थकवर्ती किसमें है? इसमें इच्छा जाहिर की है, संभवतः वह शाम तक लौट आएगा। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया? ईश्वर सबका कल्याण करे। तो इसमें पॉजिटिव इच्छा की गई है, तो इसमें क्या है? इच्छा है। ईश्वर सबका कल्याण करे, इसमें वरदान है, इसमें शुभकामना है। तो जहां शुभकामना हो, वरदान हो, इच्छा हो, वो सब क्या कहलाता है? वो सब कहलाता है इच्छार्थकवर्ती। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया? इसमें क्यों प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, संभवतः वह शाम को लौट आएगा, संभावनात्मक वर्ती हो गई, क्योंकि संभव का प्रयोग किया गया। क्लियर? तो राइट आंसर हो गया आपका सी, या फिर आपका ए ब से, या फिर आप 1 2 3। तो आप इसको से भी कह सकते हो, आप इसको 3 भी कह सकते हो, आप इसको सी भी कह सकते हो। किस वाक्य में क्रिया की संभावनात्मक वर्ती का प्रयोग हुआ है? संभावनात्मक वर्ती कहाँ है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, लगता है का प्रयोग किया है। ठीक है, तो जब लगता है का प्रयोग किया, इसी को क्या बोलेंगे? संभावना। क्योंकि संभावना को प्रकट करने के लिए जहां जो शब्द दिया है, लगता है, हो सकता है, संभव है, शायद, अंदाजा, कदाचित, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके संभावनात्मक वर्ती। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट, संकेतार्थक वर्ती किस वाक्य में है? जहां सेंटेंस में 2 क्रिया हो, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो, निर्भर हो, संकेतार्थक वर्ती कहलाएगा। कितना अच्छा हो कि मैं सफल हो जाऊं। भारत ने मैच जीत लिया होगा। पहले खेती में बहुत मेहनत होती थी, पानी बरसेगा तो फसल अच्छी होगी। फसल का अच्छा होना पानी के बरसने पर डिपेंड है। यहाँ पे गा, गी, हेतु हेतु भविष्यत काल, संकेत वाचक वाक्य का उदाहरण, इसीलिए संकेतार्थक वर्ती कहलाई। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का डी अर्थात 4। आज्ञार्थक वर्ती किस वाक्य में है? आप यहाँ बैठिए न, आज्ञा है। बाहर कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक है। तो आप यहाँ बैठिए न, ये क्या है?
ये आज्ञार्थक वर्ती है, आज्ञा दे रहे हैं, बैठने के लिए कह रहे हैं आप यहाँ बैठिए। तो राइट आंसर क्या है? मेहनत करोगे तो विकास होगा, ये संकेतार्थक वर्ती का है। ये क्या है? संकेतार्थक वर्ती का। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ए। इच्छार्थक वर्ती किस वाक्य में है? आप खूब मेहनत करें, क्या ही अच्छा हो कि आप मेहनत करने लग जाएं, रुकेंगे तो फिल्म देखेंगे, तो ये संकेतार्थक है। ठीक है, हेतु हेतु भविष्यत काल का है। लोग सुबह सुबह सैर जा करते हैं, तो क्या है? आप खूब मेहनत करें, ये मेरी इच्छा है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि आप खूब मेहनत करें, तो ये टीचर की इच्छा है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का एक अर्थात ए। बाध्यता सूचक वर्ती जहां मजबूरी हो, इसको करना कंपलसरी हो सकता है बस न मिले, तो हो सकता है बस न मिले, ये क्या है? संभावना दे दी। ठीक है, दीदी स्वादिष्ट खीर बना सकती है, अब मेरे से तो खीर बनती नहीं है, कई बार बनाने की कोशिश की लेकिन उसमें से दूध कम रह गया, चावल चावल बच गए, तो इसलिए मेरे में योग्यता ही नहीं है। तो दीदी में योग्यता है, दीदी ही स्वादिष्ट खीर बनाएगी, तो ये योग्यता वाली हो गई। यह काम तो करना ही है, ये बाध्यता है, इसमें ही आ गया। ये ही बता रहे हैं, इसमें मजबूरी है, बाध्यता है। यह काम तो करना ही है, अब तो घर जाना ही पड़ेगा क्योंकि रात हो गई है। क्लियर? अब तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि समय हो गया है। तो यह काम तो करना ही है, ये बाध्यता सूचक वर्ती है। सामर्थ्य सूचक वर्ती किस वाक्य में है? सामर्थ्य सूचक, आप मुझे एक गिलास पानी पिलाएंगे, तो ये क्या है? ये निवेदन है, आप मुझे एक गिलास पानी पिलाएंगे, तो ये निवेदन कहाँ होता है? ज्ञार्थक में। उसे क्या चाहिए? सामर्थ्य। आपको ठीक होने के लिए दवा लेनी ही है, तो ये क्या है? ये बाध्यता है, लेनी ही है, बाध्यता हो गई। अब भारत भी सैटेलाइट छोड़ सकता है, भारत ने सामर्थ्य विकसित कर ली है, क्षमता योग्यता विकसित कर ली है सैटेलाइट छोड़ने की, तो अब भारत भी सैटेलाइट छोड़ सकता है। तो भारत के अंदर कैलिबर आ गया है, क्षमता आ गई, योग्यता आ गई, सामर्थ्य आ गई, इसलिए अब भारत सैटेलाइट छोड़ सकता है। पहले इजराइल वालों की मदद लेके छोड़ता था, रूस वालों की। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। निश्चयार्थक वर्ती किस वाक्य में? आप दौड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे, तो ये तो संकेतार्थक है, जीतना दौड़ पर डिपेंड हुआ। अब बस नहीं मिलेगी, ये निश्चय हो गया क्योंकि उसको पता है अब बस मिलने का टाइम ही नहीं बचा, अब बस नहीं मिलेगी। ये क्या कहलाया? निश्चयार्थक वर्ती कहलाया। क्या कहलाया? निश्चयार्थक वर्ती। राइट आंसर हो गया आपका बी। पानी बरसेगा तो फसल होगी, तो यहाँ पानी बरसेगा कब? आने वाले समय में। फसल होगी कब? आने वाले समय में। तो बाद वाली क्रिया फसल का होना पानी के बरसने पे डिपेंड। हेतु हेतु भविष्यत काल का सेंटेंस, संबंध अर्थात संकेतवाचक वाक्य का सेंटेंस, इसकी वर्ती हो जाएगी संकेतार्थक वर्ती। कौन सी वर्ती हो जाएगी? संकेतार्थक वर्ती। राइट आंसर हो गया ए। क्रिया की कौन सी वर्ती का सुमेल सही नहीं है? अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो मैं ये मान लूंगा कि आप वर्ती, वाक्य और काल, इन तीनों से आए हुए क्वेश्चन का सही आंसर दोगे आप। ये अकेला 11वां प्रश्न आपके 3 टॉपिक की नॉलेज चेक कर रहे हैं, एक तो वर्ती की, एक वाक्य की, एक काल की। बताओ, आप मुझे पानी पिला दीजिए ना, तो ये कह रहा है कि कौन सी सुमेल नहीं है, तो ये तो सुमेल है, बिल्कुल सही है। आप मुझे पानी पिला दीजिए ना, ये निवेदन है। निवेदन किस में आता है? आज्ञा में। मेहनत करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, तो यहाँ सफल होना मेहनत पर डिपेंड है, तो 2 क्रिया आपस में निर्भर है, संकेत है, ये भी सही है। बीमारी में तो दवा लेनी ही है, तो बीमारी में दवा लेनी है, ये बाध्यता है, ये मजबूरी है दवा लेनी किसमें, तो ये गलत कह रहा है। तो ये क्या है? बाध्यता सूचक वर्ती। तो इसमें मजबूरी है, बीमारी है तो दवा लेनी पड़ेगी, तो ये बाध्यता सूचक वर्ती का सेंटेंस है, निश्चय का नहीं है। शाम को बारिश हो सकती है, इसमें संभावना प्रयोग की है, किसके माध्यम से संभावना हुई है? वो हो सकती है, आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना। तो बीमारी में दवा लेनी ही है, ये निश्चय नहीं है,
बल्कि ये बाध्यता सूचक वर्ती है। तो सी वाला इसमें से क्या है, गलत है। अगर आपको वर्ती समझ में आ गई है और आज वाली क्लास आपको अच्छी लगी है, बिना बुरा माने एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जिसका जो डाउट है वो डाउट पूछिए। प्रियंका जी को कुछ पूछना था। कल जो पढ़ेंगे हम पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे, पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। ये भी 7 प्रकार के होते हैं। ये काल के आधार पे चलेंगे पक्ष। ये वाक्य जो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद थे उनके आधार पे वर्ती है। और पक्ष जो है काल की, जो वर्तमान भूत भविष्य के जो काल के भेद हैं उनके आधार पे करेंगे। जिसका जो भी डाउट है, एक प्रियंका जी का कोई डाउट था, कोई क्वेश्चन पूछना चाहती थी। राखी का डाउट था कि उसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, वो मैंने पढ़ा है क्योंकि इस पीडीएफ पे थोड़ा उन्होंने गलत थोड़ा कलर यूज किया है। उन्होंने देखा नहीं कि व्हाइट पे ब्लू यहाँ पे ठीक नहीं लगेगा। मैं दोबारा से इस पीडीएफ को यहाँ बनवा लूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और जो दोबारा से नई पीडीएफ बनेगी उसी को ही मैं नोट्स वाली कैटेगरी में मेंशन करवा दूंगा ताकि जब भी आप देखो तो आपको ये दुविधा ना हो। चलो जी, आपका कमेंट निकल गया जी। किसने पूछा था? वेरी गुड। पहली साइड ओपन कर दो, ये लो, ये लो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जिसके क्वेश्चंस केवल 1% स्टूडेंट पेपर में सही करके आते हैं। DSSB की बात करता हूं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखना 2023 और 22, 2-2-3-3 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में से वर्ती और पक्ष के हैं। वर्ती और पक्ष के 2-2-3-3 क्वेश्चन, और हिंदी TGT वालों के लिए 7-7, 8-8 क्वेश्चन वर्ती और पक्ष। वर्ती पक्ष अब तक एक ऐसा टॉपिक था जो केवल राजस्थान में RPSC में पूछा जाता था, लेकिन अब हर एग्जाम में वर्ती और पक्ष पूछा जाता है। और एक ध्यान रखना है, निष्कर्ष और कथन वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक ऊपर स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद 2 स्टेटमेंट दे दी और उनसे पूछ लिए बताएं ये जो है बी ए की सही व्याख्या करता है या नहीं है, बी ए के अनुसार सही है या गलत है। उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चौथे में किसी को दिक्कत है जी, वो भी बता देते हैं। देखो, संकेतार्थक वर्ती किस वाक्य में है? तो संकेत इसमें दिया है ना, पानी बरसेगा तो फसल अच्छी होगी, यही तो दिक्कत थी। कौन पूछ रहा है? शिवानी। इसी में कह रहे थे ना, पानी बरसेगा तो फसल अच्छी होगी। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है कि नहीं है? ये हेतु हेतु भूतकाल का उदाहरण है। 2 क्रिया आपस में डिपेंड है, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ये संकेतार्थक वर्ती। क्लियर? अब समय भी हो गया है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल जो टॉपिक लेंगे उस टॉपिक में पढ़ेंगे पक्ष। क्या पढ़ेंगे? पक्ष। तो आज शाम को आपकी यूट्यूब की क्लास है, दोनों 8:30 बजे भी और 9 बजे भी। 9 बजे मैराथन क्लास आप जरूर अटेंड किया करो, उसमें आपका ही सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि आपने ज्यादातर टॉपिक पढ़ लिए हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस कर दोगे तो आपको फायदा होगा। तो ज्यादा नहीं, आधे घंटे का समय आप दो तो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे।